तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफ़र ऑफ डिसीज़ इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे डिसीज़ का यूज़ करके यानी बीमारियों का यूज़ करके अमेरिका के ऊपर कब्ज़ा किया गया था। तो एक बार हिंदी में समझो इसका आंसर। तो बात ये थी कि अमेरिका वाले बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड थे, यानी अपने में ही खुश थे, उनको कोई भी देश से लेना देना नहीं था। पर ये बात जब यूरोप वालों को पता चली कि अमेरिका भी एक देश है और वहाँ के लोग एकदम सुख शांति से रह रहे हैं बिना कोई टेंशन के, तो उन्होंने सोचा अब भाई इनके ऊपर अब कब्ज़ा करना पड़ेगा। बहुत चैन से जी लिए। तो उन्होंने देखा कि अमेरिका में कोई भी डिसीज़ नहीं फैली है, यानी बीमारियां नहीं फैली हैं। और इस टाइम पर यूरोप में एक बीमारी फैली थी जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। अब स्मॉल पॉक्स से इनको इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई थी। जैसे कोरोना से हमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, वैसे ही इन्हें भी स्मॉल पॉक्स से इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। लेकिन अमेरिका में तो ये अभी तक फैला ही नहीं था वायरस। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम अमेरिका में ये वायरस, ये डिसीज़ फैला दें तो बिना लड़ाई झगड़ा किए इनके ऊपर कब्ज़ा कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने देश से कुछ इन्फेक्टेड पीपल को अमेरिका में छोड़ दिया और कुछ ही सालों में पूरे अमेरिका में एकदम हाहाकार मच गया। सबको स्मॉल पॉक्स होने लगा, बहुत लोगों की जान चली गई और बिना लड़ाई झगड़ा किए अमेरिका के ऊपर इन्होंने आराम से कब्ज़ा कर लिया। तो कैसे इन्होंने दिमाग लगाया था, अब देखते हैं हम आंसर लिखेंगे कैसे। तो फर्स्ट पॉइंट, एज अमेरिका वॉज आइसोलेटेड सो द ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज ड्रेडफुल जर्म्स एंड वायरसेस। यानी कि अमेरिका एक आइसोलेटेड कंट्री था, यानी उसको कोई देश से लेना देना नहीं था, जिस वजह से इनके पास इम्यूनिटी भी नहीं थी ये स्मॉल पॉक्स नाम की वायरस से लड़ने की। सेकेंड पॉइंट, स्मॉल पॉक्स प्रूव्ड अ डेडली किलर। Once introduced, it spread deep into the continent, killing several community and paving the way for conquest. अब जब ये स्मॉल पॉक्स यहाँ पर आया तो ये पूरे अमेरिका में फैल गया और ये बहुत से लोगों को मार दिया। बहुत से लोग बीमार भी पड़ गए थे। पूरे अमेरिका में हाहाकार मच गया था। अब इससे इन्होंने आराम से इन पर कब्ज़ा करना चालू कर दिया। देखते हैं थर्ड पॉइंट, These germs were more dangerous as compared to guns and firearms because guns could be brought or captured, but there was no answer for these germs. यानी एक बार के लिए अगर इन लोग हथियार से मारते, गन से मारते, तो हम लोग एक बार के लिए इन पर दूसरा हमला कर सकते थे। लेकिन इन्होंने तो हमके ऊपर जर्म्स छोड़ दिए, अब वायरस छोड़ दिया। अब इसके लिए हम लड़ ही नहीं सकते इनसे, हमारे पास आंसर ही नहीं है। तो आराम से यूरोप वालों ने इन पर कैप्चर कर लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करो।